रामायण में त्याग और कर्तव्य की कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन एक किरदार ऐसा है जिसका कर्तव्य ही त्याग बन गया। आज हम बात करेंगे भरत की कहानी की, एक ऐसे राजकुमार की जिसने सिंहासन पाने के लिए नहीं, बल्कि उसे ठुकराने के लिए संघर्ष किया। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करना होगा। एक राजा का असली कर्तव्य होता क्या है? क्या ये सिर्फ राजकाज चलाना है, या फिर इससे कहीं ज्यादा गहरा कुछ और है? रामायण जो जवाब देता है वो सच में चौंकाने वाला है, और ये जवाब भरत के किरदार में छिपा है। उनके हिसाब से एक सच्चे राजा का पहला कर्तव्य है सिंहासन को ठुकरा देना। ये जो विरोधाभास है यही उनकी कहानी का दिल है, और यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। जरा सोच कर देखिए उस पल के बारे में। भरत अयोध्या लौटते हैं और पाते हैं कि सब कुछ बिखर चुका है। उनके प्यारे भाई राम को वनवास हो गया है, पिता दशरथ दुख में गुजर चुके हैं, और वो सिंहासन उन्हें दिया जा रहा है जिसके असली हकदार तो राम हैं। उन्हें मिला एक टूटा हुआ राज्य और एक ऐसा ताज जो उन्हें कभी चाहिए ही नहीं था। अब ऐसी मुश्किल हालात में भरत एक ऐसा हल निकालते हैं जो न सिर्फ राजनैतिक है, बल्कि बहुत गहरा आध्यात्मिक भी है। वो भरी सभा के सामने एक ऐलान करते हैं, एक ऐसी योजना जो अयोध्या के आने वाले कल को तय करने वाली थी। उन्होंने किसी भी शक की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। भरी सभा में एकदम साफ और अटल घोषणा कर दी। उन्होंने कह दिया कि अयोध्या के सिंहासन पर किसी और का नहीं, सिर्फ और सिर्फ श्री राम का अधिकार है। ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था, ये धर्म की स्थापना थी। पर सवाल तो ये था कि राम तो जंगल में हैं, वो शासन करेंगे कैसे? और यहीं भरत का वो रास्ता सामने आता है जो दिखाता है कि असली शासन सिर्फ जिस्मानी मौजूदगी का मोहताज नहीं होता। उन्होंने ऐलान किया कि राम जंगल से ही अयोध्या पर राज करेंगे। और उनका हल था ये, एक कमाल का, एक ऐसा कदम जो पहले कभी नहीं उठाया गया। भरत ने श्री राम की चरण पादुकाओं को अयोध्या के सिंहासन पर रख दिया। ये सिर्फ खड़ाऊ नहीं थीं, ये खुद राम की मौजूदगी, उनके अधिकार और धर्म के शासन का प्रतीक थीं। अब देखिए, इन पादुकाओं का मतलब सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं था, ये कौशल राज्य का नया ऑफिशियल राज चिन्ह बन गई। भारत के लिए ये इस बात की लगातार याद दिलाने वाली थीं कि वे राजा नहीं, बल्कि अपने भाई के सेवक हैं, उनके प्रतिनिधि हैं। और उन्होंने कसम खाई कि वो इन पादुकाओं के नाम पर ही शासन करेंगे और अपनी जान देकर भी राज्य की रक्षा करेंगे। लेकिन भारत का काम सिर्फ इन राजनीतिक घोषणाओं पर खत्म नहीं हुआ। असल में उन्होंने अपने कर्तव्य को एक व्यक्तिगत, एक तपस्वी रास्ते में बदल दिया, जो उनके गहरे त्याग और भक्ति को दिखाता है। उनके अपने ही शब्द उनकी सोच को बताते हैं। उनका तर्क बहुत सीधा और साफ था। अगर मेरे स्वामी, मेरे राजा जंगल में एक तपस्वी की तरह रह रहे हैं, तो मुझे, उनके सेवक को, महल के ऐशो आराम में रहने का क्या हक है? और बस इसी सोच के साथ उन्होंने कठोर प्रतिज्ञाएं लीं। महल छोड़ दिया, शहर से बाहर नंदीग्राम में कुटिया में रहने लगे। वो जमीन में गड्ढा खोद कर सोते थे, ताकि ये पक्का रहे कि वो हमेशा अपने स्वामी से नीचे रहें। और राज्य का हर छोटा बड़ा फैसला उन पादुकाओं से सलाह लेकर किया जाता था, जैसे मानो खुद राम ही हुक्म दे रहे हों। तो ये वो चुनाव था जो भरत ने किया था। एक तरफ राजमहल का हर सुख और हर विलासिता थी, जो कि उनका हक था, और दूसरी तरफ थी नंदीग्राम की एक साधारण सी कुटिया, जहां उनकी एकमात्र दौलत थी उनका कर्तव्य और उनका बलिदान। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। और ये त्याग सिर्फ भरत तक ही नहीं रुका। उन्होंने अपने पूरे परिवार के लिए कर्तव्य की एक नई परिभाषा लिखी। जब उनकी पत्नी मांडवी ने उनके साथ नंदीग्राम में रहने की इच्छा जताई, तो भरत ने उन्हें एक और भी बड़ा कर्तव्य सौंपा, महल में रहकर उस माँ रानी कौशल्या की सेवा करना, जिनके बेटे और बहू वनवास में थे। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो बहुत ही तनाव भरा है, बहुत इमोशनल है। भरत का सामना होता है अपनी ही माँ रानी कैकेयी से, जो इस पूरे संकट की जड़ थी। सोचिए, अपने किए पर पछतावे और अपराध बोध में जलती हुई कैकेयी भरत की कुटिया में पहुंचती हैं, वो भी महल की सुख सुविधाओं को छोड़कर अपने बेटे के साथ एक तपस्विनी की तरह जीना चाहती हैं। शायद उन्हें लगा कि यहीं शांति मिलेगी। वो भरत से अपनी पीड़ा बताती हैं, कहती हैं कि जिस महल के लिए ये सब किया, वही अब एक चिता जैसा लगता है। वो अपने गुनाह के एहसास से भागकर नंदीग्राम की शांति में सुकून ढूंढना चाहती हैं। लेकिन भरत का जो जवाब था
वो कर्म और जिम्मेदारी पर एक बहुत गहरा सबक है। वो अपनी माँ से कहते हैं कि अपने किए हुए कर्मों के दर्द से भागा नहीं जा सकता। वो समझाते हैं कि असली तपस्या इस कुटिया में छिपना नहीं है, बल्कि उसी महल में रहकर अपने कर्मों के नतीजों का हर पल, हर लम्हा सामना करना है। और ये बातचीत असल में कर्म के सिद्धांत का सार है कि सच्ची तपस्या वो भागने में नहीं, बल्कि नतीजों को पूरी तरह से जीने और स्वीकार करने में है। भरत के मुताबिक शुद्धि का रास्ता भागने से नहीं, सामना करने से मिलता है। चलिए, आप थोड़ा पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये सारी घटनाएं रामायण के बड़ी कहानी में इतनी अहम क्यों है। पता है, कई लोग अयोध्या कांड को पूरे महाकाव्य का दिल मानते हैं। इसे महाकाव्य का दिल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ हर एक मुख्य किरदार अपने आदर्श के शिखर पर है। हम देखते हैं श्री राम का त्याग, सीता की अटूट भक्ति, लक्ष्मण की जबरदस्त निष्ठा और हाँ, भरत की वो महानता जिसकी कोई तुलना ही नहीं। यहाँ तक कि राजा दशरथ का दुख भी उनके वचन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। ये मानवीय धर्म की एक आदर्श तस्वीर है। और जैसा कि राजा जनक ने कहा था, यही बात इस कहानी को सबसे अलग बनाती है। इतिहास में साम्राज्य जीतने के लिए तो हजारों लड़ाइयां लड़ी गईं, लेकिन ये शायद अकेली ऐसी कहानी है जहां दो भाइयों में इस बात पर बहस हो रही है कि कौन राज्य का त्याग करेगा। बस यही एक बात। ये इतिहास का एक ऐसा संघर्ष है जो सत्ता के लिए नहीं, बल्कि त्याग और बलिदान के लिए लड़ा गया। यही चीज इस कहानी को सबसे अलग बनाती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली हीरो कौन है? वो जिसने कर्तव्य के लिए राज्य छोड़ दिया, या फिर वो जिसने कर्तव्य के लिए उस राज्य को ठुकरा दिया? इस सवाल का जवाब शायद हमें कर्तव्य का असली मतलब समझाता है।